है दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कंट्रोलर कैसे बनाना है वो भी सीख लिया, व्यू कैसे बनाना है वो भी सीख लिया, साउथ में राउटिंग कैसे देना है वो भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे मॉडल कैसे बनाना है। तो मॉडल सीखने से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है MVC। MVC क्या है? मॉडल व्यू कंट्रोलर है। मतलब हमारा फ्रेमवर्क है वो इन तीन चीज़ों में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट है मॉडल में, सेकंड है व्यू में, थर्ड है कंट्रोलर में। ठीक है, तो पहले PHP में ऐसा प्रॉब्लम आता था कि एक ही फाइल में बिजनेस लॉजिक लगाना पड़ता था, साथ ही में HTML का कोड भी उसमें रखना पड़ता था, और साथ ही में जो डेटा कनेक्टिविटी थी वो भी उसमें ही रखनी पड़ती थी। तो ये सब को एक इफ़िशिएंट और ऑप्टिमाइज वे में करने के लिए MVC पैटर्न आया। MVC क्या है? एक मॉडल है, एक व्यू है और एक कंट्रोलर है। मॉडल में क्या होता है? एक डेटाबेस के साथ कनेक्शन वो बिल्ड करता है। मॉडल का काम ये होता है कि वो एक डेटाबेस के साथ और टेबल के साथ वो कनेक्ट रहे। ठीक है, वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे कि ब्रिज में दो अलग अलग साइड होती है, सेम मॉडल है वो डेटाबेस को और कंट्रोलर को दोनों को एक इंटीग्रेट करता है, दोनों को एक ज्वाइन करता है। तो उसका मॉडल का काम ये है कि वो डेटाबेस के रिलेटेड जो क्वेरीज जो लगती है वो उनके थ्रू लगती है। ठीक है, बाद में आता है व्यू। व्यू हमने समझा कि उसमें एक HTML कोड होता है। ठीक है, तो व्यू का काम बस यही है कि वो एक HTML कोड को रखे। ठीक है, उसमें दूसरा कोई कोड ना हो, उसमें बिजनेस लॉजिक भी नहीं लगाना पड़ता है। सिर्फ हमें जो कंट्रोलर में जो लॉजिक होता है वो पास करते हैं वो HTML में दिखाना होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कंट्रोलर। कंट्रोलर में क्या होता है? हमारी क्वेरीज, कंडीशंस, बाद में जो बिजनेस लॉजिक होता है, जो एल्गोरिदम जो यूज होता है, वो सब कुछ हम किस में रखेंगे? कंट्रोलर में रखेंगे। ताकि कंट्रोलर क्या होगा कि कोई भी रिक्वेस्ट राउट की कहाँ जाएगी? कंट्रोलर के मेथड में जाएगी। और बाद में रिस्पॉन्स किस तरह से होगी? इधर वो जेसन में होगी या तो वो एक व्यू फाइल में होगी। ठीक है, तो इस तरह से वो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्या समझेंगे? मॉडल समझेंगे। हमने कंट्रोलर और व्यू समझ लिया है। ठीक है, अब उसका जो मॉडल पार्ट है वो समझेंगे कि किस तरह से हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, डेटाबेस को बाइंड करेंगे। ठीक है, साथ ही में एक मॉडल लेंगे, तो मॉडल के साथ क्या करना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक मॉडल बना रहे हैं। ठीक है, PHP आर्टिसन मेक मॉडल। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एक मॉडल बना हुआ होता है, यूजर मॉडल। ठीक है, और ये लारावेल ही प्रोवाइड करता है, एक यूजर मॉडल दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल्स में हम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी सिंटेक्स क्या है पहले हम मैं क्लियर कर देता हूँ ये सब कुछ। CLS। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP, देखो ये इसका कमांड है, PHP आर्टिसन मेक कोलन मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा? मॉडल का नेम लिखूंगा। जैसे कि अभी मैं एक टेस्ट मॉडल बना रहा हूँ, तो यहाँ पर टेस्ट भी लिख सकते हो, इधर टेस्ट मॉडल भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर वे ये है कि आप सिर्फ टेस्ट ही लिखो। मतलब जो इनिशियल जो जिस रिलेटेड का टेबल नेम है वही लिखो, क्योंकि बाद में इनके हिसाब से आपको टेबल भी बनाना होगा। जैसे कि आप टेस्ट मॉडल लिख रहे हो तो टेबल का नेम भी टेस्ट मॉडल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप टेस्ट लिख रहे हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि टेस्ट मॉडल नाम लिख रहे हो तो टेस्ट मॉडल नाम का ही टेबल बनाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल एक रखते हैं कि टेस्ट ही बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं टेस्ट मॉडल बना देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एंटर दिया तो अभी टेस्ट नाम का मॉडल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एक टेस्ट नाम का मॉडल बन गया है। ये टेस्ट नाम का मॉडल किसको एक्सटेंड कर रहा है? एक मॉडल को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया इतना कि किस तरह से हम मॉडल बनाएंगे। ठीक है, अभी हम
क्या करेंगे कि एक टेबल है टेस्ट नाम का टेबल, वो हम डेटाबेस में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जैम्प में जाऊंगा, तो ये जैम्प को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर जो PHP माई एडमिन है वो ओपन होगा। ठीक है, ये PHP माई एडमिन है। ठीक है, यहाँ पर एक टेस्ट डेटाबेस बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं एक टेस्ट नाम का एक टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए कि आप जिस तरह से मॉडल का नेम लिख रहे हैं उस तरह से ही आप डीबी का नेम लिखिए। जैसे कि आप टेस्ट का मॉडल नेम अभी इसमें टी कैपिटल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डेटाबेस में भी टेबल का नेम टी कैपिटल ही रखें। यहाँ पर जो नाम है वो सेम होना चाहिए और सभी स्मॉल में ही होने चाहिए। ठीक है, अब एक क्या है कि दो कैपिटल वाला होगा, वो भी मैं दिखाऊंगा कि उसको मॉडल के साथ कैसे छोड़ना है। ठीक है, तो एक मैं ये टोटल हाँ 4 कॉलम्स ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, ये टेस्ट वाला मैंने ऐड कर दिया है। अभी यहाँ पर मैं एक आईडी बना रहा हूँ, उसको मैं इंटीजर और ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर एक नेम दे रहा हूँ, उसको वेर केयर दे रहा हूँ। ठीक है, उसको 255 लेंथ वैल्यू देता हूँ। फिर आता है क्रिएटेड एट एक दे देता हूँ, उसमें टाइम स्टैम्प रखूँगा। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट में करंट टाइम स्टैम्प रखूँगा और यहाँ पर अपडेटेड भी आएगा, अपडेटेड एट। ठीक है, यहाँ पर भी मुझे टाइम स्टैम्प ही रखना होगा और इसमें भी सेम डिफॉल्ट वैल्यू करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने एक टेबल बनाया जो टेस्ट डीबी में है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, अभी ENV में मुझे जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो डेटाबेस का नेम की रिलेटेड जो डिटेल होगी वो मैं चेंज करूँगा। ठीक है, तो देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डेटाबेस का नेम क्या लिखा है कि डीबी डेटाबेस नेम लारावेल। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, टेस्ट। ठीक है, अभी हमारा डेटाबेस का नेम क्या है, यहाँ पर टेस्ट नेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर टेस्ट ही लिखेंगे और यूजर नेम क्या है, रूट है, लोकल है तो उसमें रूट ही रहेगा। ठीक है, और पासवर्ड अगर हो तो वो रख सकते हो, अगर नहीं हो तो ब्लैंक छोड़ देना। अगर आप लाइव प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो उसमें लाइव प्रोजेक्ट के जो डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम और उसका पासवर्ड यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेस्ट नाम का मॉडल बनाया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अभी क्या करेंगे कि मुझे यहाँ पर मॉडल को कॉल करवाना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। पब्लिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी एक एग्जांपल इंडेक्स नेम का एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मैं एक दो एंट्रीज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल लारावेल। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ रिएक्ट। ओके, तो फिलहाल हम ब्राउज करेंगे तो टोटल 2 एंट्रीज पड़ चुकी है, एक लारावेल और एक रिएक्ट। मुझे ये यहाँ पर दिखानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल का नेम फॉर एग्जांपल लैंग्वेजेस लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वल टू मैं क्या करूँगा
कि कौन से मॉडल को कॉल करना है, तो टेस्ट मॉडल को कॉल करना है। ठीक है, टेस्ट डबल कोलन, और यहाँ पर क्या करना है, मुझे डेटा को गेट करवाना है, सारे डेटा मुझे चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, गेट लिखूंगा। ठीक है, ये सारी मेथड मैं आगे के वीडियोस में डीप में समझाऊंगा कि कौन सी मेथड कब यूज़ करनी है, जो मॉडल के साथ यूज होती है। अभी फिलहाल ये गेट मेथड मतलब मुझे पूरा डेटा चाहिए। ठीक है, साथ ही मैं क्या करवाऊंगा, मैं एक रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, रिटर्न में एक व्यू पेज करवा रहा हूँ, पेज का नेम अभी मैं लिख देता हूँ व्यू, और यहाँ पर क्या करूँगा, लैंग्वेज नाम का एक पेज है, उसमें मैं पास करवाऊँ, और साथ ही में एक कॉम्पैक्ट कर रहा हूँ, कॉम्पैक्ट, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लैंग्वेजेस। ठीक है, ये नेम है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, साथ ही में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये बना लिया। ठीक है, अभी एक राउट बनाना होगा जहाँ पर मुझे सारी लैंग्वेजेस दिखाई दे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, राउट। ठीक है, यहाँ पर डबल कॉलन में गेट। ठीक है, यहाँ पर मैं उसका नाम रख रहा हूँ लैंग्वेजेस। ठीक है, और ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और फंक्शन का नेम कौन सा था, इंडेक्स था, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स लिखूंगा। ठीक है, ओके, इतना कर लिया। अभी क्या है कि मैंने ये बना तो लिया टेस्ट कंट्रोल में, लेकिन अभी ये व्यू फाइल बनानी बाकी है लैंग्वेज नेम की, तो मैं यहाँ पर व्यूज़ में जाता हूँ और न्यू फाइल बनाता हूँ। यहाँ पर क्या मैं करता हूँ, लैंग्वेज डॉट ब्लेड। ठीक है, और डॉट PHP। मैं किस में बना रहा हूँ, व्यू फोल्डर के अंदर, व्यूज़ फोल्डर के अंदर बना रहा हूँ, ना कि प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। तो आप उसी तरह से ध्यान रखकर फाइल बनाए, क्योंकि बाद में फाइल नॉट फाउंड आएगा। ठीक है, तो अभी देखिए मैं इसको रन करूँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लैंग्वेज। ठीक है, तो देखो 404 नॉट फाउंड, मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पर 404 नॉट फाउंड है। मैं dd करके देखता हूँ पहले, डॉलर लैंग्वेजेस, मतलब यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये नाम का राउट हमें मिल नहीं रहा है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, हमने लैंग्वेजेस नाम का राउट रखा था, और यहाँ पर हम देखो नेम मिसमैच होगा तो प्रॉब्लम भी आएगी। ठीक है, अभी हम लैंग्वेजेस रख रहे हैं, तो एक क्या है कि ऐप टेस्ट नॉट फाउंड, मतलब हमने यहाँ पर जो टेस्ट लिखा है ये हमें मिल नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा उसको। तो यूज़ कहाँ पर है, ऐप में है, स्लैश कौन सा नेम है, सॉरी मैंने रॉन्ग स्पेस कर दिया, मॉडल्स है, तो मॉडल्स फोल्डर के अंदर वो टेस्ट वाला नाम है, तो अभी वो वर्क होगा। ठीक है, तो आप कोई भी मॉडल ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो आप यूज़ करना मत भूलिए। ठीक है, अभी टेस्ट डॉट टेस्ट इज डजंट एग्जिस्ट। ओके, तो हमने यहाँ पर टेबल का नेम नहीं लिखा है, तो टेबल कौन से टेबल के साथ कनेक्टेड है वो हमने नहीं लिखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रोटेक्टेड। ठीक है, साथ ही में डॉलर टेबल लिखना पड़ेगा, और इक्वल क्या करना पड़ेगा, वो टेबल का नेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर टेस्ट का टेबल का नेम मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये सेव कर रहा हूँ। अभी देखो रन होता है। अभी देखो एरे में 2 मिला है, हमने dd किया है इसलिए इस तरह से ब्लैक कलर में आ रहा है। dd का मतलब है डू एंड डाई, वो हम क्वेरीज जब रन करेंगे तब हम समझेंगे। मतलब हमारा डेटा देखो लारावेल और साथ ही में रिएक्ट दोनों आ गया है। अभी हमें प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर हम टेस्ट कंट्रोल में ये dd निकाल देंगे। ठीक है, अभी हम क्या है, हमने लैंग्वेज डॉट PHP में कुछ डाला ही नहीं है, तो कुछ डिस्प्ले ही नहीं होगा। सही है, तो हम यहाँ से एक HTML कोड ले लेते हैं,
ठीक है। और अभी फिलहाल इसमें रख देते हैं, ठीक है, ये मैंने रख दिया। तो यहाँ पर वो जो फाइल जो हमने कॉपी किया था वही लिखा, लेकिन हमें जो चाहिए मतलब जो लैंग्वेजेस के नेम यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है वो नहीं दिख रहे। तो उसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर ईच लूप लेंगे, ठीक है। तो क्या लेंगे, फॉर ईच लूप, ठीक है। देखो @ कर फॉर ईच लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखना है, उस वेरिएबल का नाम जिसमें जो हमने पास किया है। तो यहाँ पर क्या है, लैंग्वेजेस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे $लैंग्वेजेस, ठीक है। यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लिखना है जहाँ पे सिंगल आइटम मिलेगी। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिंगल लैंग्वेज मिलेगी, मतलब लूप का जो सिंगल एलिमेंट वो मिलता रहेगा, ठीक है। अब ये H1 टैग है, उसको हम लूप के बीच में लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डबल कर्ली ब्रैकेट करने हैं, ठीक है। उस बीच में हमें क्या लिखना है, लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज लिखेंगे तो अभी पूरा डेटा आएगा, मतलब आईडी आएगा, साथ ही में क्रिएटेड अपडेटेड सब भी आएगा। अभी देखो हम रन करते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आ गया, आईडी आ गया, फिर नेम आ गया, क्रिएटेड ऐड आ गया, अपडेटेड ऐड आ गया, दोनों की आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ मुझे नेम ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एरो करूँगा, ठीक है। और जिस प्रॉपर्टी को मुझे एक्सेस करना है वो प्रॉपर्टी नेम लिखूंगा। मुझे नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पर नेम लिखूंगा। देखो ये मैंने नेम लिखा तो सिर्फ नेम ही लिखे। अभी क्या आया, लारावेल और रिएक्ट आया, ठीक है। सेम ही मुझे क्या करना है कि आईडी को भी एक्सेस करना है कि कौन सी आईडी में कौन सा है, तो ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर इस तरह से कर रहा हूँ, और यहाँ पर बीच में मैं एक डैश की साइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इस तरह से हम आईडी भी लिख सकते हैं और नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको एक क्वेश्चन होगा कि 2 बार कर्ली ब्रैकेट करके हम ऐसे किया, इसकी जगह हम 1 बार कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हो, आपको इस तरह करना पड़ेगा, और ये माइनस जो डैश है उसको एज ए स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो इस तरह से लिखना पड़ेगा। दोनों एक ही कर्ली ब्रैकेट में मैनेज हो सकता है, दोनों अलग अलग कर्ली ब्रैकेट में भी मैनेज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे मैं कॉन्केट का भूल गया, इसको कॉन्केट करने के लिए डॉट यूज होता है, ठीक है। तो देखो ये कॉन्केट हो गया, ठीक है। अगर आपको बीच में डैश नहीं लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो बीच में कॉन्केटिनेशन का एक पॉइंट आता है, ओके। तो इस तरह से हम दोनों चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल को हमने किस तरह से वर्क करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल में हमने टेस्ट लिखा, मतलब वो टेस्ट टेबल के साथ वो कनेक्ट हो गया, समझ में आ गया। और डायरेक्ट हमने यहाँ पर एक क्वेरी डाली जिससे हमें टेस्ट का रिकॉर्ड मिल गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मॉडल का वर्क क्या है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं और भी डीप में आपको उसके लिए वीडियो बनाऊंगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस माइग्रेशन करेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर कमांड डालकर एक टेबल बना सकते हैं और उस टेबल को डायरेक्ट एसक्यूएल में क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे हमने क्रिएट किया यहाँ पर, यहाँ से न्यू करके हमने क्रिएट किया था, लेकिन हमें क्या है कि लाइव का कोई एक्सेस नहीं है किसी का टेबल का, ठीक है। तो हमें उस टेबल को क्रिएट भी करना है, उस टेबल को अल्टर भी करना है, तो वो कैसे कर सकते, तो वो लारावेल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कोड विद V2 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले, और साथ ही में
साथ ही में आप शेयर कीजिए इस वीडियो को और इस चैनल को और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।